सन 1757 ईस्वी के प्लासी और सन 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को बड़ी जीत मिली। अब अंग्रेज बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए थे। बंगाल में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और शोषण से वहां के जमींदार, फकीर, किसान और शिल्पकार बहुत परेशान हो गए थे। अंग्रेज लोगों की सुविधाओं पर तरह तरह के कर लगाकर दिन प्रतिदिन अपना खजाना बढ़ा रही थी। बंगाल और बिहार की जनता अंग्रेजों के अत्याचार से तबाह हो रहे थे। लोग खेती बाड़ी छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे थे। सन 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हजारों लोग भूखमरी और बीमारी से मर रहे थे। वर्षा न होने की वजह से नदी, तालाब, नाले सब सूख रहे थे। उस समय भी अंग्रेज लगान वसूलना नहीं छोड़ा। अंग्रेजों के शोषण से बंगाल इतना खोखला हो गया था कि वो 6 महीने का सूखा भी न सह सका। इससे बंगाल की आबादी का 1/3 भाग भूख और बीमारी से नष्ट हो गया। हुगली नदी में प्रतिदिन लाशें बहकर समुद्र में जाती थीं। कहा तो यहाँ तक गया कि जीवित लोग मुर्दों को खाकर अपना पेट भर रहे थे। अंग्रेज उस समय भी कठोरता से लगान वसूलना जारी रखा। इसी शोषण और कुशासन के विरुद्ध सन्यासियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। सन्यासी विद्रोह का एक कारण सन्यासियों की तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना भी माना जाता है। सन्यासी विद्रोह सन 1770 से लेकर सन 1800 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक चला। इस विरोध में गिरी संप्रदाय के सन्यासी, दशनाम संप्रदाय के सन्यासी व नागा सन्यासियों द्वारा आंदोलन चलाया गया। ये सभी सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। इस आंदोलन में किसान, शिल्पकार व फकीरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिहार और बंगाल के सन्यासी अंग्रेजों के कोठियों पर चढ़ाई की। उनके खजाने लूटना शुरू किए। वारेन हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तब वो सन्यासियों की गतिविधियों को रोकने के लिए भरसक प्रयास किया। बिहार और बंगाल के सभी बड़े जमींदारों को आदेश दिया कि वे लोग सन्यासियों के भ्रमण पर रोक लगाएं। फिर भी सन्यासी जल, जंगल, पहाड़ के रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाते थे। गांव के लोग उनकी सुरक्षा और भोजन का इंतजाम किया करते थे। सन्यासियों की टुकड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियों पर लगातार हमला कर अंग्रेजों को और उनके वफादार जमींदारों को लूट रही थी। बिहार और बंगाल में सन्यासियों की सेना ने जगह जगह कंपनी पर आक्रमण कर कंपनी सरकार का कर वसूलना मुश्किल कर दिया था। सन्यासियों के लगातार हमलों से तंग आकर गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने सन 1773 ईस्वी में घोषणा की कि जिस गांव के किसान विद्रोहियों के बारे में कंपनी सरकार को खबर देने से इनकार करेंगे, उन्हें गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद झूठा आरोप लगाकर ग्रामीणों को फांसी भी दी गई, ताकि विद्रोही या उनके मददगार डर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन्यासी विद्रोह ऐसे समय हुआ था जब अंग्रेज अपनी प्रारंभिक दशा में थे। अंग्रेजों को उसी समय खदेड़ भगाना संभव हो सकता था, परंतु अंग्रेज अपनी चतुराई और षड्यंत्र के सहारे मजबूत होते चले गए। बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचित उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह की घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक में सुनना चाहते हैं यह भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।